सुजानगढ़ शहर में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मुख्य नमाज शहर की ईदगाह मस्जिद पर हुई, जहां शहर काजी मोहम्मद अकरम रिजवी ने नमाज अदा करवाई। नमाज में देश दुनिया में अमन चैन के लिए मुस्लिम भाइयों ने दुआ की। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल, सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इद्रिस कोरी, उप सभापति अमित मारोठिया, पार्षद सिराज खान कायम खानी, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके विद्याधर बेनीवाल, बजरंग सेन, पार्षद मुकुल मिश्रा, पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान कायम खानी, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र कीलका, सलीम गौरी, आनंदीलाल प्रजापत, किशन बोचीवाल, कन्हैया लाल माड़ी, प्रदेश वाल्मीकि आदि लोगों ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। दूसरी ओर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पवन चितलांगिया, पूर्व भाजपा पार्षद गणेश मंडावरिया आदि लोगों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाइयां दी। वहीं पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, पार्षद सिराज खान कायम खानी, जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, साबिर अली चौहान, नूर मोहम्मद खान पाड़ियान, वीरेंद्र नाई, पार्षद तरुण शिवता, पार्षद इकबाल खान कायम खानी, मास्टर दाऊद काजी सहित अनेक लोगों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाइयां दी। आरएलपी नेता सीताराम नायक, बनवारी गुरु ने भी लोगों को ईद की बधाइयां दी। इसी प्रकार प्रशासन की ओर से एडीएम भागीरथ साख, उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया, डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई, सीआई सत्येंद्र कुमार सहित सद्दाम कादरी, मोहसिन खान आदि ने भी लोगों को बधाइयां दी। शहर काजी मोहम्मद अकरम रिजवी ने ईद की बधाइयां देते हुए बताया कि देश दुनिया में अमन चैन व बरसात के लिए दुआ की गई है ताकि किसान भाइयों को अच्छी उपज मिल सके। इसी प्रकार अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज मुस्लिम भाइयों द्वारा अदा की गई है। खास बात ये रही कि पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप अपने समर्थकों के साथ और कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल अपने समर्थकों के साथ अलग अलग ईद की बधाइयां देते हुए नजर आए। राजस्थान और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुसलमान जितने भी मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रहते हैं, सबको आज ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपील करता हूँ कि ये जो आज का मुबारक दिन है, इस दिन को अमन और शांति के साथ में भाईचारे का संदेश देते हुए हम सब मनाएंगे। और ये हमारी ख़ास करके सुजानगढ़ की परंपरा रही है कि हम जो भी त्यौहार, चाहे हमारे मुसलमानों का हो चाहे गैर मुस्लिम भाइयों का हो, सब मिलजुल कर मनाते हैं। और सुजानगढ़ शहर तो तमाम हिंदुस्तान के लिए अमन और शांति की एक मिसाल है। जिस तरह हम सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शांति के साथ में हमारे त्यौहार मनाते हैं, इसी तरह उम्मीद करते हैं कि सारा हिंदुस्तान अमन और शांति के साथ में आज का दिन है वो मनाएगा। पहले तो मैं इस बकरा ईद की सभी मुस्लिम भाइयों को, पूरे विधानसभा क्षेत्र वासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और अल्लाह की राह में मोहम्मद पैगम्बर साहब के पूर्वज इब्राहिम जी द्वारा जो कुर्बानी दी गई थी, उस कुर्बानी को याद करने के लिए सभी मुस्लिम भाइयों द्वारा बकरा ईद का त्यौहार हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। और जो ये बकरा ईद का त्यौहार इब्राहिम जी द्वारा जो अपने बेटे की कुर्बानी देकर अल्लाह ताला की जो हुक्म की तामील की, उसके कारण ही बकरीद मनाई जाती है। और अल्लाह ताला ने खुश होकर इब्राहिम जी ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, तब उनके आंख पर पट्टी बांधकर उन्होंने कुर्बानी दी कि कहीं मेरे हाथ कांप न जाए। तो अल्लाह ने ये सोचकर उनकी पट्टी अचानक खुल गई और उसकी बेटे की जगह एक जो दुमा या बकरा मिला। तो इसके बाद में सभी मुस्लिम भाइयों ने ईद की बकरा ईद मनाई जाती है। और घर घर में जो रोज़गार है, जो कमा कर लाता है, उनके सबके द्वारा बकरा ईद के बकरीद के ऊपर एक बकरे की जो कुर्बानी दी जा सकती है। जो रोज़गार हो छोटे बच्चे की या उनके द्वारा कुर्बानी नहीं जा सकती। मैं पुनः इस सभी मुस्लिम भाइयों को ईद के बकरीद के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और अभी ईद की नमाज पर जो मुस्लिम भाइयों द्वारा 36 कौम के लिए दुआ की गई, बेरोज़गारी कम करने के लिए, जो ये हमारे देश में जो ये नफ़रत की जो आग फैलाई जा रही है, उसको ख़त्म करने के लिए सबके माध्यम से मुस्लिम भाइयों द्वारा जो दुआ की गई है, उसको अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करे। आज ईदगाह ग्राउंड में ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी गई थी। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को अमन चैन की सौगात देते हुए मुबारकबाद देता हूँ। और आज ही के दिन इमाम अपने हज़रत मोहम्मद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने की, जो अल्लाह के नाम से कुर्बानी देने की कोशिश की थी, उसके लिए उनकी आंखों में पट्टियाँ थी। पट्टियाँ हटाकर जब देखा तो बेटे की जगह इस्माइल की जगह दुम्बा था। तो ऐसा एक नज़ारा आज हमारे देश में ये चल रहा है। मैं इसी बात को देखकर मैंने इमाम हुसैन से सीखा है कि मजलूम होते हुए किस तरह जीत हासिल की जाती है।
इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हुसैन के बलिदान का ही एक नतीजा है। इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फ़ौजों या हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कुर्बानियाँ देकर भी जीत हासिल की जाती है। हर चीज़ के लिए ये सबक एक मात्र जानवर की कुर्बानी नहीं है, इंसान को हर हिस्से का कुर्बान करना ज़रूरी है। अपने जुल्म और सितम को सताने के लिए लोगों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, किसी आवाम के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, एक गरीब के लिए भी कुर्बानी देकर अपना हिस्सा छोड़कर उसको देना पड़ता है। ये कुर्बानी का पैगाम है। मैं इस्लाम की इस बात को देकर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। देश में अमन चैन की शांति सौगात बनी रहे, और खासकर मैं प्रशासनिक अधिकारियों का और सफाई कर्मियों का आभार प्रकट करता हूँ, और जो आपने इस त्यौहार के उपलक्ष्य में अच्छी व्यवस्था की। मैं पुनः आज ईद उल अज़हा की मुबारक मौके पर सभी को मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुस्लिम समाज का एक पर्व है जिसे हम बकरीद कहते हैं, ईद उल अज़हा। इस मौके पर मैं सभी देशवासियों को अपने तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस देश में ये आज जहाँ कहीं भी हमारी जो बकरीद की नमाज़ पढ़ी गई, वो देश वतन हिंदुस्तान के लिए अमन और चैन और सब भाईचारे की दुआएं की गई। इसके लिए हमारा इस मुल्क में सबसे तालमेल रहे, सब एक दूसरे से अच्छा संबंध रखे, यही दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। गुनाहों से ताइब होकर तेरी बारगाह में तौबा करते मौला, हम सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा। गुनाह भी माफ फरमा जो हमने सबके सामने किए, वो गुनाह भी माफ फरमा जो हमने छुप कर किए। मौला तू जानता है हम सबके, मौला जो बीमार है उनको शिफाई कामिला व आजिला